उसको सभी प्यार करते थे पर वो जिद्दी और लापरवाह हो गया था। इस वजह से उसकी माँ जो थी वो बहुत परेशान रहती थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है राघवन सुधर गया। राघवन जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा होने की वजह से उसको बहुत प्यार मिलता था। उस प्यार की वजह से वो क्या हो गया था, जिद्दी और लापरवाह। जब उसके माता पिता उसको हद से ज़्यादा प्यार करते थे, इकलौता होने की वजह से उसको सभी प्यार करते थे पर वो जिद्दी और लापरवाह हो गया था। इस वजह से उसकी माँ जो थी वो बहुत परेशान रहती थी। जब उसकी माँ परेशान रहती थी पर वो फिर भी अपने बेटे को समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। पर वो इतना बिगड़ गया था कि वो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। अपना सारा सामान इधर उधर फेंक देता था, खिलौने, किताबें वगैरह। स्कूल से भी आके वो अपनी जो बैग था, अपने शूज़, अपने मोजे जो थे वो इधर उधर फेंकता था। वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता था। तो इसी तरह उसका वो एक दिन अपने दोस्त वेणुगोपाल जो था उसके घर पे गया। घर पे जब वो गया तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे वो बैठा। तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे। ठीक है, फ्रूट्स में केले, सेब, संतरे, अंगूर, बहुत तरह के फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो वेणु की माँ ने राघवन को बोला कि बेटा तुम्हें इसमें से जो भी पसंद है तुम खा सकते हो। तो राघवन ने क्या किया, वहाँ पे बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। तो राघवन ने वहाँ पे उसने सबसे पहले केला उठाया। ठीक है, तो उसने केला खाना शुरू किया। उसने जब केला खाया तो उसने जो केले के छिलके थे उसने वहीं ज़मीन पे फेंक दिए थे, क्योंकि उसको घर पे भी वैसे आदत थी। तो जब वो किसी और के घर पे गया उसने वहाँ पे भी ऐसे ही किया। वहाँ पे भी उसने केले के छिलके जो थे वो ज़मीन पे फेंक दिए। तो उसका जो दोस्त था वेणु ने संतरा उठाया, उसने संतरा खाया। पर वेणु ने संतरे के जो छिलके और बीज थे उसने टेबल के साइड प्लेट पे रखे। तो जब फिर ऐसे वो सब बातें करते रहे, राघवन ने भी फ्रूट्स खाए पर उसने संतरा भी खाया। तो राघवन ने संतरे के छिलके और बीज भी उसने ज़मीन पे फेंक दिए। तो क्या हुआ कि ऐसे ही जब वो सब बातें कर रहे थे, वेणु का जो छोटा भाई था, ठीक है, उसका नाम था नंदू। नंदू जब आया तो नंदू खेलता खेलता आया तो जो ज़मीन पे केले के छिलके पड़े हुए थे, तो नंदू का पैर उस केले के छिलके के ऊपर पड़ा और वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो क्या हुआ कि जो राघवन था वो उसके ऊपर हंसने लगा कि ये गिर गया। तो जब वो तो हंसने लगा पर उसका जो भाई था वेणु वो नहीं हंसा। वो उसने जल्दी से जाके अपने भाई को उठाया। तो उसने उसको प्यार से सहलाया, उसको उठाया, उसकी ध्यान रखा। ठीक है, तो पर राघवन जो था वो हंस रहा था। तो वेणु ने क्या किया, अपने भाई को जब उठाया, प्यार से सहलाया, ठीक है, उसको बिठाया। पर फिर वेणु ने उसके जो ज़मीन पे केले के छिलके गिरे हुए थे और संतरे के छिलके जो राघवन ने फेंके हुए थे उसने वो उठाए और टेबल पे साइड पे रखे। ये चीज़ देख के ना राघवन को थोड़ा सा फील हुआ, उसको बड़ा महसूस हुआ कि केले के छिलके तो मैंने गिराए हैं और उठा मेरा दोस्त रहा है। तो ये चीज़ उसको ना बड़ी फील हुई, उसको महसूस हुआ कि ये तो मैंने गलत किया है कि मैं उसके भाई पे हंसा भी था और मैंने केले के छिलके फेंके भी थे और वो चीज़ें वो उसका दोस्त उठा रहा है। तो ये चीज़ें उसको बहुत महसूस हुई। तो फिर उसने फिर सोचा कि नहीं, मैं अब ऐसे नहीं करूँगा। उसने सुधरने का निश्चय कर लिया। तो जब उसने सोचा कि मैं अब धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारूँगा, तो उसने सच्ची में अपनी आदतें सुधारी। वो स्कूल से आके अब अपना हर काम टाइम पे कर रहा था। हर चीज़ें जो थी, उसकी बुक्स थी, बैग था, हर जगह जगह पे रख रहा था। तो जब उसकी माँ ने भी देखा ये चीज़ें कि मेरा बेटा तो अब सुधर रहा है, तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई कि अब मेरा बेटा अच्छे से अब हर काम कर रहा है, तो हर चीज़ें जगह जगह पे रख रहा है। उसकी माँ बहुत खुश हुई। तो बेटा आपने आज क्या सीखा कि इसकी मेन कहानी का जो मॉरल है, जो शिक्षा है, आपने क्या सीखी कि हमें कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हमेशा हमें अपना सामान, अपनी चीज़ें जगह जगह पे रखनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कहानी का मेन शिक्षा थी। बेटा नाउ अब मैं आप लोगों से इस कहानी के रिलेटेड कुछ छोटे सी इजी क्वेश्चंस पूछूंगी। आप लोग मुझे उसके आंसर्स दोगे, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज, राघवन की लापरवाही से कौन परेशान था? मैं एक बार फिर से रिपीट करने लगी हूँ क्वेश्चन, राघवन की लापरवाही से कौन परेशान था?
आपने कहानी में सुना कि सबसे पहले जब वो लापरवाही करता था उसको कौन समझाता था? उसकी माँ। ठीक है, तो उसकी लापरवाही से उसकी माँ परेशान रहती थी, वो उसको समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं करना, पर वो फिर भी ऐसे करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राघवन ने केला खाकर उसके छिलके जो थे उसने कहाँ फेंके थे? स्टोरी में आपने सुना कि राघवन ने केले के छिलके कहाँ फेंके थे? जमीन पे, राइट? उसने जब केले के छिलके खाए तो उसने जमीन पे फेंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो वेणु था, वेणु का जो भाई नंदू था, नंदू जब गिर गया था उसको किसने उठाया था? नंदू को किसने उठाया? नंदू को उसके भाई वेणुगोपाल ने उठाया। लास्ट क्वेश्चन इज, राघवन शर्मिंदा क्यों हुआ? क्यों हुआ था? आपने स्टोरी में भी सुना है कि राघवन जो था, जब उसने देखा कि उसने केले के छिलके ज़मीन पे फेंके हैं और वो केले के छिलके जो थे वो उसका दोस्त उठा रहा है, तो ये चीज़ें उसने देखा तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, जबकि उसके दोस्त ने अपने जो फ्रूट्स खाए थे उसने अपने छिलके प्लेट में साइड पे रखे थे, पर उसने ज़मीन पे फेंके थे और वो केले के छिलके उसका दोस्त उठा रहा है। ये चीज़ें देख के उसको बहुत शर्मिंदगी फील हुई थी। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है, ये आज हमारी कहानी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।